हेलो प्यारे साथियों, एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। और जैसा कि पहले लास्ट क्लास हुई थी क्या इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इंग्लिश में बताया था सारी चीज़ें कि मैं कैसे कैसे डिस्कस करूंगा, और अपना फर्स्ट टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कि कैसे आपको क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में चीज़ें क्या करनी है, सीखनी है, यानी कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कुछ बुक्स में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने बताए जाते हैं, 9 बता दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिंथेटिक यानी एक देखें वे में, तो क्या होता है सिस्टमेटिक वे में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 9 नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर कहीं ऑप्शन में आ जाता है तो क्या होगा, 8 आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऑप्शन। तो आप देखिए जो क्लास है अपनी किसके लिए स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा था ये क्लास जो स्टार्ट हुई है वो किसके लिए स्टार्ट हुई है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लेकिन इंग्लिश की अगर बात करें तो हम इसमें कवर करते हुए किसको चलेंगे, आपका यूपी टेट को, और साथ ही साथ सुपर टेट को भी। ठीक है, जैसा कि कल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आप सबको पता होगा कि क्या 17,000 आपकी क्या आने वाली वैकेंसी आने वाली है ना। आने के वाली आ ही चुकी है, बस केवल फॉर्म भरने का इंतजार है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका इसमें जो सुपर टेट और यूपी टेट में सिलेबस है वो क्या होता है, आपका 10 और किसका पूछा जाता है, 12th का। ठीक है, तो इंग्लिश का आप साथ ही साथ क्या है बेसिक जो होगा आप इसी से कवर करते हुए चलेंगे। तो यानी अब अपनी जो क्लास है इंग्लिश की वो सभी के लिए है, यानी आप इसमें सारे एग्जाम क्या कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा बेसिक से शुरू करने वाले हैं, और आज अपने क्या डिस्कस करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें, अब आप कहेंगे ये तो सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, लेकिन फिर से भी बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला नंबर आता है किसका, नाउन का, और सेकंड नंबर किसका आता है, प्रोनाउन का। पहले मैं आप सबको लिख के बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, थर्ड नंबर में क्या है, वर्ब। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम इसमें बोर्ड एग्जाम को भी साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बोर्ड एग्जाम के भी बच्चे देख रहे होंगे, तो उन्हें हो सकता है ना पता हो, और आपको पता है, तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है और उनका एक तरीके से सिलेबस कवर हो रहा है। तो तीसरा हो गया वर्ब। उसके बाद क्या है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है ना। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव, है ना, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर में क्या आ जाएगा, एडवर्ब, है ना। और उसके बाद के क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंजक्शन भी आपने देखा है इसमें होता है ना, कंजक्शन हो गया। उसके बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन हो गया। और 8 नंबर में क्या आ जाता है, इंटरजेक्शन। 8 नंबर में क्या आ जाएगा, इंटरजेक्शन इसमें आपका आ जाएगा। तो ये आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है। और अब जो नया ट्रेंड आ गया है, क्या 9 बता देते हैं। 9 नंबर में किसको शामिल कर दिया है, आर्टिकल को। किसको शामिल कर दिया है, आर्टिकल को। तो लिख देते हैं 9 नंबर आपके अकॉर्डिंग, यानी कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। लेकिन आप जान जाएंगे कि कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर मान लीजिए यूपी टेट सुपर टेट में आता है तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, 8 ना कि 9। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से देखिए ये अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी पहला अपना क्या होगा, नाउन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, प्रोनाउन। तीसरा क्या होगा, वर्ब। ठीक है, उसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब। उसके बाद प्रेपोजिशन। उसके बाद क्या है, इंटरजेक्शन। लेकिन अब देखिए बुक में भी तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया होगा। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि ये क्लास क्यों देख रहे हैं, है ना, बुक में भी तो दिया होता है। तो बुक में जिस तरीके से दिया होता है हम उससे थोड़ा हटकर चलेंगे, है ना। हम उन पॉइंट्स को टच करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बुक में तो बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन सारी चीजें पेपर में थोड़ी ना आती हैं। आ रही बात समझ में। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि अब समय है कम, तो हम लोग बस उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जितनी एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करूं, यानी पहला टॉपिक अपना नाउन डिस्कस करें। उससे पहले अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और जो पुराने लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रेप आपका एक ऐसा चैनल है जो आपको ऑथेंटिक मटेरियल दे रहा है। ठीक है, कोई पीपीटी का यूज़ नहीं करता है, बोर्ड पर पेन से लिखता है, और आपको भी सिखाता है कि आप भी कॉपी पर अपने पेन से लिखिए, क्योंकि जितना आप पेन खींचते हैं उतना ही क्या होता है, आपको नॉलेज मिलेगा। पीपीटी पर टाइप करके लाना और बोल के चले जाना, ये छोटा बच्चा भी कर सकता है। जो 5th और 7th में होगा वो भी पढ़ के बता देगा कि हाँ ये लिखा है, ये लिखा है, और पढ़ के चले गए। लेकिन जो अपने आप से लिखना होता है, यही चीज़ आपको भी अपने एग्जाम में अप्लाई करनी है। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि 10 बार रटने से अच्छा है एक बार लिख के पढ़ लिया जाए, है ना, उसके बराबर ही होता है। तो हम जितना कॉपी पे लिखेंगे उतनी ही चीज़ें हमारे सामने होती हैं। अब बताइए, ये आप सोच रहे होंगे लिखने पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि लिखते समय क्या है आपका टेंशन क्या है, ब्रेक नहीं होता है ना। आपका आई कांटेक्ट भी वही है कॉपी में,
लिख भी आप रहे हैं और मेंटली भी आप क्या है वहीं पर अटैच हैं, ठीक है। और लेकिन यहीं अगर आप केवल सिर्फ देख देख के करते हैं तो इस समय आप जितनी देर देखते हैं उतनी देर आपका मेंटल क्या होता है, वहीं पे आप क्या मेंटली अटैच होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से क्या हो जाता है, सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। तो आप लिखने पे जरूर फोकस करें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। नाउन क्या है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कनेक्शन होता है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसे ही नहीं आ गई है। नाउन में आप क्या पढ़ते हैं, नेम, ठीक है। नेम बहुत सारे होंगे, यानी कि वैसे भी आप जानते हैं इंडिया क्या एक डाइवर्सिटी यूनिटी, डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी है इंडिया में, यानी कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तो नाउन क्या है, बेसिक क्या बताता है, नेम। अभी डिस्कस भी करेंगे। नाउन बेसिक क्या बताता है, नेम। नेम यानी कि जैसे आप मान लीजिए तमिलनाडु कर्नाटक इधर साइड चलेगा तो नेम इतने बड़े होते हैं कि अगर आपको उनके बारे में कह दिया जाए आप लिखो, तो आप क्या उनका नेम लिखते लिखते ही आधा पेज भर देंगे। 10 बार अगर नाम रिपीट हो गया तो आप नेम लिखते लिखते ही क्या है आप ऊब जाएंगे लिखते लिखते, है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए जैसे नाउन के आगे क्या लिखा है, प्रो। प्रो देखिए अधिकतर आपने देखा होगा, कोई भी जैसे नया फ़ोन आता है, ये मॉडल आया उसके बाद लगा दिया प्रो, यानी उसका थोड़ा सा नया वर्जन। जैसे बाइक्स वगैरह में देखा होगा प्रो, है ना। तो प्रो का मतलब क्या होता है, पुराने वाले का नया रूपांतरित रूप, नई, यानी कि उसमें कुछ बदलाव के साथ नया। तो यानी कि नाउन में कुछ चेंजमेंट किए गए, यानी उन नाम की जगह हम कुछ ऐसा शॉर्ट में कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लें कि उस नाम को पूरा का पूरा क्या कर दे, वो सेटिस्फाई कर दे। इसलिए आप क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है। तो नाउन जब बड़ा हो गया, यानी नाम जब बड़ा हो गया तो उसको छोटा करने के लिए, यानी उसका कोई सॉल्यूशन चाहिए था, तो क्या आया, प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन तो आ गए, लेकिन इनके वर्क की कुछ क्वालिटीज़ होंगी, है ना, विशेषताएं होंगी, उनको बताने के लिए कौन आया, एडजेक्टिव, ठीक है। कौन आया, एडजेक्टिव आ गया। उसके बाद अब जब उनकी क्वालिटी भी बता दी गई तो वो कुछ काम भी तो करेंगे, कुछ काम करेंगे। तो काम को किस में लेकर आ गए, वर्क को किस में लेकर आ गए, वर्ब में। वर्ब में आप बेसिक वर्क ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्क अगर आ गया तो वर्क करने का भी मैनर होता है। जैसे कोई चीज़ आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, फास्टली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसका वर्ब का भी मैनर बताने के लिए कौन आया, एडवर्ब। आप देख टीवी में कहते हैं ना कि क्या आ गया, ऐड आ गया। ऐड का मतलब क्या होता है, प्रचार, यानी ऐड और वर्ब, वर्ब का ऐड जो करेंगे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो नाम हो गया, नाम का भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया। उसके बाद उनकी क्वालिटीज़ का भी सॉल्यूशन निकल गया। उसके बाद वर्क और वर्क का भी सॉल्यूशन निकल गया। लेकिन अब अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो जाएं, मोर देन 2 हो जाएं या 2 हो जाएं, तो उनको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए कौन आ गए, कंजक्शन, ठीक है। जो कंजक्शन क्या होते हैं आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो 2 वर्ड्स, 2 फ्रेज, 2 सेंटेंस को क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। आ रही बात समझ में। तो कंजक्शन आ गए जहां पर आप क्या है, चीज़ों को जोड़ रहे हैं, है ना। उसके बाद कौन है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में देखो आप प्री और पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति और प्री का मतलब पहले, यानी एक नाउन के पहले आकर दूसरे नाउन से उसका क्या बताने वाले, रिलेशन बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। यानी ये भी कहीं ना कहीं नाउन के से ही क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है लास्ट में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे कि आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा, उसमें जैसे लास्ट वर्ड आता है उर्रे, ब्रावो, फाई, ओ, ठीक है, ओ, इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन, जो विस्मयादिबोधक, जो आपके मन में अचानक से उठने वाले भाव जो होते हैं उनको दर्शाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक पहले वाले को छोड़ दिए जाए, बाकी जो साथ के साथ हैं वो किसके लिए घूम रहे हैं, किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, नाउन के लिए। सब कुछ नाउन के लिए तो हो रहा है। जब नेम ही नहीं होगा तो क्या होगा सॉरी, तो जब नेम नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो सेंटेंस का जब हेडवर्ड ही नहीं है तो बाकी चीजें क्या है, व्यर्थ हैं, कोई चीज शुरुआत नहीं हो सकती। तो नाउन के बारे में ही सब है। देखो नाउन में दिक्कत हुई, प्रोनाउन आया, नाउन का ही आपने क्वालिटी बताई, नाउन के ही क्या आपने वर्क बताया, ठीक है। फिर उसे नाउन के ही वर्क की भी क्वालिटी बताई, 2 नाउन को ही आपने आगे जाके जोड़ा। फिर नाउन से ही प्रेपोजिशन भी कनेक्ट है और नाउन से ही क्या इंटरजेक्शन भी कनेक्ट है। आ रही बात समझ में। कभी किसी नॉन लिविंग थिंग्स की फीलिंग देखी क्या, कि कोई नॉन लिविंग थिंग हो उसके अंदर फीलिंग जग गई हो अचानक से, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा का पूरा किसके इर्द गिर्द घूमता है, नाउन के इर्द गिर्द। यानी कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेंटर है, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, नाउन है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इसीलिए आपको क्या मेन क्या पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग नाउन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपना आगे शुरू करते हैं, ठीक है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नाउन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना डिस्कशन जरूरी था ताकि आपको एक ओवरव्यू लग जाए कि आगे आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या है, तो वर्ब एक वर्क है ना। जो वर्क का अब ऐसे आ जाए कि अगर वर्क के मैनर को शो करने वाले
पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, तो आप बता दोगे क्या, एडवर्ब। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देना क्या था, जरूरी था। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला अपना शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी या पहला लेसन आपका ये क्या है, नाउन। ठीक है, तो नाउन अभी अभी मैंने क्या होता है कि नाउन क्या होता है, नेम होता है बेसिक। ठीक है, तो अब नाउन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्या है, ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, बहुत बार आपने क्या है ये डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी में तो अभी आप बहुत कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिनको इस डेफिनेशन का मीन पूरा क्लियर होगा। ठीक है, रट तो लेते हैं सब। अब देखो नाउन क्या है, एक नेम है। क्या है, नेम है किसी भी क्या व्यक्ति का, पर्सन, किसी भी जगह यानी प्लेस, किसी भी थिंग्स यानी वस्तु, या किसी भी क्या इमोशन फीलिंग्स का भी नेम हो सकता है। ठीक है, आरी बात समझ में। अब जैसे अगर आपने कहा एग्जाम्पल, तो आप बचपन से क्या रट आए थे, आप लिखते हैं फटाक से राम बुक कानपुर। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल लिख दिया जाए तो बिल्कुल क्या हो जाता है, जैसे गुनाह कर दिया है ना, कि अलग कोई एग्जाम्पल लिख दिया। मान लो बहुत सारे टीचर भी यही करते हैं, क्या, मान लो कि बच्चे ने लिख दिया टेबल और राम की जगह क्या लिख दिया, राकेश, है ना, और कानपुर की जगह मान लो उसने लिख दिया दिल्ली, तो वो क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, कहते हैं ये एग्जाम्पल कहाँ से लिख दिया। यानी कि इसका मतलब क्या, वो भी रटे बैठे हैं। आ रही बात समझ में, वो भी क्या है, रट के बैठे हैं कि राम बुक कानपुर के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि उनको नाउन की परिभाषा का मतलब ही नहीं पता है अभी भी, है ना। तो आपको रटना नहीं है, आप इसीलिए यहाँ जुड़े हैं। ठीक है, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो अब देखिए मैंने क्या कहा कि एनी पर्सन, है ना, एक नेम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी थिंग्स का, यानी एक पर्सन का नेम राम, राकेश, रोहन, ठीक है, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। कोई पर्सन फिक्स थोड़ी ना है, बहुत सारे पर्सन है। ठीक है, ऐसी प्लेस में अगर कानपुर और दिल्ली मैंने दो लिखे हैं, तो क्या कानपुर दिल्ली के अलावा कोई प्लेस नहीं है, बहुत सारे हैं। आ रही बात समझ में। तो यानी आप एग्जाम्पल्स को ना रटें, नंबर ऑफ एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप डेफिनेशन पे को क्या करें, जोड़ दें। थिंग्स का मतलब जैसे मैंने लिखा बुक और मैंने क्या लिखा, टेबल, तो क्या बुक और टेबल के अलावा कोई थिंग्स नहीं होती है। अगर मैंने यही एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख दिया, क्या, ऑनेस्टी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया क्या, ऑनेस्टी लिखा है, तो क्या ऑनेस्टी के अलावा कोई और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दुनिया में नहीं बना है। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत सारे क्या है, पर्सन होंगे, बहुत सारी प्लेस होंगी, बहुत सारी थिंग्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो यानी कि आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल रटने नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल आपका हो सकता है। और धीरे धीरे बाकी टीचर्स जो हैं अभी जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उनको भी अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए कि वो कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों को रटा ना दें, है ना। बहुत सारे बच्चे को फ्री बनाएं, है ना, वो सोच सके कि हम अगर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब हम कहीं यूज़ भी कर पाएँ, है ना। आप उसको क्या कर देते हैं, बाउंडेड कर देते हैं, तो वो बच्चा उसी में फंसा रह जाता है। राम बुक कानपुर के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है अगर हम इसके अलावा पेपर में कुछ लिख देंगे तो गुनाह हो जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी बाहर निकलना चाहिए। तो जो भी टीचर्स आगे टीचर बनने वाले हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कम से कम इस बात को ध्यान दें, यानी बच्चे को फ्रीली बनाए थोड़ा सा, है ना, वो भी कुछ सोच सके, है ना। आप ही नहीं उसके साथ पढ़ाने के लिए आए, वो भी आपके साथ कुछ सीखने के लिए आया है, आप भी उससे कुछ सीखिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं तो वो भी देखते रहें, है ना, कि उनके लिए भी कुछ है यहाँ पे, क्या कि अब वो आगे से एग्जाम्पल रटे नहीं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब आप डेफिनेशन ही क्लियर नहीं पढ़ पाते हैं, आप उसी 3 वर्ड में फंसे रह जाते हैं, तो उसके बाद जब आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं तो आप उसमें नाउन ढूंढ भी नहीं पाते हैं, है ना। कंडीशन यहाँ आती है कि एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें पूछा जाता है नाउन बता दो, तो बच्चा क्या है, देखता है ऐसे कि जैसे उसके सामने कुछ अजूबा रख दिया गया है ना, वो बता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने 3 ही एग्जाम्पल रट रखे हैं, चौथा उसको पता ही नहीं, ना कभी बताया गया। तो आप समझिए कि पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। आ रही बात समझ में आ रही है। प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है। थिंग्स में कोई भी थिंग्स हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे, जिस भी चीज को आप बुला सकते हैं, बुला पा रहे हैं, वो सब क्या है, नाउन है। आ रही बात समझ में। अब जैसे यहाँ ऑनेस्टी लिखा, तो ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी, है ना। और ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो ऑनेस्ट नहीं है, आ रही बात समझ में, ऑनेस्ट नाउन नहीं होगा, क्या होगा, ऑनेस्टी। क्योंकि सामने वाले के अंदर आपको क्या फील हुआ कि उसके अंदर ऑनेस्टी है, पर्सन वो ऑनेस्ट था। ठीक है, पर्सन वो ऑनेस्ट था या पर्सन वो ऑनेस्ट है, लेकिन आपको क्या फील हुआ, आपको उसे देखकर फील हुआ कि अगर मान लो उसने आपके 10 रुपए का नोट वापस कर दिया, तो आपको फील हुआ कि वो पर्सन क्या है ऑनेस्ट है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वो ऑनेस्टी का है। आ रही बात समझ में। तो जो उसके अंदर गुण आपको अपने अंदर फील हुआ, ठीक है, उसके प्रति, तो वो क्या था, ऑनेस्टी। तो वो है नाउन। आ रही बात समझ में। ठीक है, जैसे ब्रेवरी हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो आप समझ गए कि नाउन का मतलब
सिर्फ रटना नहीं है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स और राम बुक कानपुर बस खत्म नहीं। इस परिभाषा का मीन समझिए। चैप्टर में इंग्लिश में परेशानी कहाँ आती है कि आपको डेफिनेशन बताई जाती है, डेफिनेशन को आप रट लेते हैं। एक डेफिनेशन में पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। आर्य भाषा में पूरे चैप्टर का कंक्लूजन वही है, परिभाषा में ही, अगर आप समझ पाए तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स तो दिया है, यानी कि कोई भी पर्सन का नेम, कोई भी प्लेस का नेम, कोई भी थिंग्स का नेम क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो यहां से एक परिभाषा और आपकी निकल के आती है शॉर्ट में, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हिंदी में बात करें तो नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा, यानी नाम बताने वाले। अब ये नेमिंग क्या है, अगर ग्रामर में बात करें तो ये नेमिंग आपका, अगर थोड़ी देर के लिए पूछ लूँ, ठीक है, बहुत लोग इस क्लास को देखेंगे या बाद में, और बहुत लोग आज अभी देख रहे होंगे, तो अगर मैं पूछूं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन लिखा है तो इसमें बताइए सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल क्या है, वहीं पे पॉज हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल पजल्ड हो जाएंगे, अरे ये क्या है, सब्जेक्ट कहाँ है। तो सब्जेक्ट अगर आपसे पूछूं तो सब्जेक्ट, अगर मैं कहूं कि नेमिंग वर्ड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आप थोड़ी देर के लिए कहेंगे, क्योंकि आपने रट के बैठे हैं कि आईएनजी कहाँ होता है। अगर आईएनजी कहीं दिख जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस है, तो वो क्या हो जाती, वर्ब हो जाती। अब यहाँ बताओ भैया कहाँ आईएनजी लिखा है ना, यहाँ तो आगे है ना, ये जीरंड है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक जीरंड इन्फिनेटिव ये भी हो सकता है। तो यही सारी चीजें आपको क्या धीरे धीरे यहाँ क्लास में जानने को मिलेंगी। तो पेशेंस बनाए रखिए, सीखते रहिए, आज आपको कुछ नया जरूर मिलेगा, है ना, और ना मिले तो आप इस क्लास को बिल्कुल मत देखिएगा। बहुत सारी क्लासें पड़ी हुई हैं यूट्यूब में, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी कल से और भी क्लासेस चालू हो गई हैं, तो आप यहाँ आए हैं तो इसका मतलब कुछ सीख के जाइए। इंग्लिश का बेसिक क्या है, क्योंकि आपका बेसिक ही तो मजबूत नहीं है ना। तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन अगर है तो यानी यहाँ अगर मैं बोलूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा हटा रहा हूँ आपको टॉपिक से, तो नेमिंग वर्ड्स क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस भी आता है आपका। तो अगर मैं बोलूं कि नेमिंग वर्ड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे आईएनजी तो नहीं आता है, आईएनजी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, वो तो कंटिन्यूअस में होता है क्योंकि आपने रट लिया है तुरंत, है ना। लेकिन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये क्या है, जीरंड है, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स जो लिखा है, ये यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है, जीरंड। अब इस नेमिंग का मतलब नाम बता रहा है नहीं है, नाम बताना है ना, नाम बताना है। जैसे आपने देखा होगा टीवी में एडवर्टीजमेंट, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग का मतलब क्या है, धूम्रपान कर रहा है और स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है ना। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी नेमिंग का मतलब क्या हो गया, नाम बताना, है ना। तो नाम बताने वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो एक चीज आपको नहीं जानने की जोर मिली होगी, अभी जब हम वर्ब के टॉपिक में आएंगे तो हम पूरा विधिवत तरीके से क्या है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं थोड़ी देर बोर्ड से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे काइंड्स पे चलते हैं। तो चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, या आपको क्लास ये क्या है परमानेंट अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और डेली, अब मैंने आपको टाइमिंग बताया था कितने बजे, 6 बजे, ठीक है। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 6 बजे आपकी क्या होगी, क्लास शुरू होगी, है ना, डेली। तो आप क्या 6 बजे जुड़ना ना भूलें। हम लोग बोर्ड एग्जाम और यूपी टेट और स्टेट को क्या है टारगेट लेकर चल रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। इतनी सी चीज़ों में आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, और नहीं अगर सीख पा रहे हैं तो आप क्लास को दोबारा से देखिए, फ्री है, फ्री चीज़ें तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। अब आते हैं आगे, क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन, है ना, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन आपने बहुत पढ़े होंगे, है ना, बुक में भी दिया होगा, लेकिन आज आप यहाँ अगर आए हैं तो कुछ नया सीख के जाएंगे, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो फिर से वही है कि भाई शेयर करना ना भूलिए, फ्री में अब इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है। तो आपका भी क्या फर्ज बनता है कि आप क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेकर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए, एग्जाम प्रेप पर, जहाँ आपको चीज़ें ऑथेंटिक रियल बताई जाती हैं, गुमराह नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर देखिए, पहला हम क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखिए प्रॉपर का मतलब क्या होता है, अब देखिए नाउन का मतलब आप समझ गए, नेम, प्रॉपर नेम, है ना, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर नेम, जिस चीज का प्रॉपर नेम हो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैंने क्या बताया, नाउन को क्या कह सकते हो आप, नेम, और प्रॉपर आगे लिख दो, है ना। तो प्रॉपर ये क्या हो गया, नेम हो गया, ठीक। तो प्रॉपर नेम यानी प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नेम, यानी कि जैसे अगर अभी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, ठीक है, रोहन, तो रोहन आप कहेंगे बहुत सारे लोग का नाम होता है, लेकिन हर एक रोहन का क्या नेचर भी एक होता है, ठीक है। अगर एक रोहन डाकू है तो यानी कि पूरे संसार में जितने रोहन है सब डाकू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसका नेचर एक जैसा
नहीं होगा। ठीक है, जब आप थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा और डिस्कस करूं तो जब आप साइकोलॉजी यानी सीडीपी पढ़ते हैं, सुपर टेट और यूपी टेट वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो जानते होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि इंडिविजुअल क्या होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, अलग, डिफरेंसेस जो लोगों को अलग बनाते हैं। दुनिया में कोई भी दो चीज़ें ऐसे, दो लोग ऐसे नहीं है जिनकी सारे के सारे क्या हो, काम करने के ढंग, हर चीज़ का ढंग एक ही जैसा हो। 1% भी अगर उनके बीच में क्या होगी, डिफरेंस जरूर मिलेगा। तो यानी कि रोहन नाम बहुत सारे होंगे लेकिन सबकी क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर नेम है ना आर्य भाषा में। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी को बुलाया रोहन तो राम वाला चले आए, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। बुलाया आपने रोहन तो सीता खड़ी थी वो चली आई, है ना, या कुछ और कोई और खड़ा था, बुलाया आपने रोहन तो कोई और आ गया, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर जिसका नेम आप कॉल करेंगे वही आएगा आर्य भाषा में। तो प्रॉपर नेम आप पर्सन के तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नेम क्या है, जगह का भी हो सकता है। तो जैसे मैंने लिखा क्या, दिल्ली, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आर्य भाषा में। ऐसे ही मान लो मैंने लिखा क्या, एक चीज और लिख दी, जैसे मैंने मान लो लिख दिया ब्लैक पेन। ठीक है, अगर केवल पेन लिखा होता तो ये आपका प्रॉपर नाउन ना होता है। मैंने ब्लैक पेन लिखा है तो मैंने फिक्स कर दिया, प्रॉपर नेम दे दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन किसी का भी, जैसे मान लो आपने, आपके घर में कोई कुत्ता है, उसका नाम आपने रख दिया टॉमी। ठीक है, तो वो भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कुत्ता तो डॉग होता है ना, लेकिन नाम तो आपने रखा। आर्य भाषा में टॉमी, रॉकी और ये सब, तो ये सब भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आ रही है। जैसे टेबल, टेबल कॉमन नाउन होता है लेकिन आपने कह दिया डाइनिंग टेबल है ना, यानी खाने वाली, जिसमें आप बैठ के खाना खाते हैं वो वाली टेबल है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप, आई होप आपने पढ़ा हो, वो क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका पहला लेटर क्या होता है, मैं लिख देता हूं। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, है ना, पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल बनता है आर्य भाषा में। यानी प्रॉपर नाउन अगर कोई है तो उसका पहला लेटर क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। जैसे रोहन का आर कैपिटल है, दिल्ली का डी कैपिटल है, ठीक है, और क्या है, ब्लैक पेन का बी कैपिटल है। आर्य भाषा में समझ में आ रहा है। तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल बनता है। अब थोड़ा सा नाउन को क्या टच कराते हैं वर्ब से भी। तो प्रॉपर नाउन आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि प्रॉपर यानी आप हर बार एक ही चीज के बारे में बोलेंगे, वो भी अलग से। तो प्रॉपर नाउन में क्या होते हैं, अधिकतर जो होते हैं सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो थोड़ा सा मैंने आपको वर्ब की तरफ भी लेकर चला हूं, ताकि जब मैं वर्ब चैप्टर शुरू करूं तो आपको पता रहे चीजें कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या बताया मैंने, प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर नेम होना चाहिए, पर्टिकुलर उसका खुद का, है ना। वो नेम अगर कई लोग रखते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस लोगों के बीच में होते ही होते हैं, चाहे 1% का भी हो। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल बनता है। ये आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे अब। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो दोबारा से क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कॉमन नाउन में। ठीक है, ठीक, प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग किस में आ रहे हैं, कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन क्या होता है ना, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन का मतलब है जो क्या है, कॉमन, और नाउन का मतलब फिर से क्या हो गया, नेम। अब आपको देखो कितनी चीजें आसान हो जा रही है। नाउन का मतलब नेम, तो आपने समझ गए कि कॉमन नाउन का मतलब है कॉमन नेम। ठीक है, जैसे राजा का नाम, मान लो किसी राजा का नाम था विक्रमादित्य, तो आपने राजा ना बोलकर सीधे क्या कह दिया, किंग था कोई, तो किंग तो कॉमन नाउन हो गया ना आर्य भाषा में। जैसे बॉय हो गया, है ना, गर्ल हो गया, ठीक है, चाइल्ड हो गया या चिल्ड्रन। ठीक है, ये सब आपके क्या है, कॉमन नाउन है। ये कैसे हैं, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन में भी आप एक चीज सीख लीजिए, कॉमन नाउन का पहला जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, पहला लेटर जो होता है, ठीक है, पहला जो लेटर होगा कॉमन नाउन का, वह पहला लेटर जो होता है वह क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। क्या होता है, स्मॉल लेटर। ठीक है, क्या होता है, पहला लेटर स्मॉल लेटर होता है। तो कॉमन नाउन में आप ये सारी चीजें क्या हो रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कॉमन नाउन यानी जिसका आप क्या है, कॉमन सा नेम हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, और उसका पहला लेटर आप कैसे पहचानेंगे कॉमन नाउन है, तो उसका पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। तो अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो आपने ये चीज़ें सीखी। इसके बाद हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन पे आएगा मजा। और कलेक्टिव नाउन क्या है, बहुत ही अच्छा होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में आते हैं,
हर नंबर, देखिए सिलेबस खत्म कराने का मतलब ये नहीं कि मैं तुरंत आधे अधूरी चीज़ें बता के यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है। तो ये अपना क्या है, कोई वो नहीं है ना। तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें क्या हो, ग्रुप में हो। ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड क्या, कलेक्टिव नाउन, ऐसे आप कह सकते हो। तो ग्रुप, और ग्रुप के साथ में क्या लिख दो, नाउन का मतलब नेम, यानी आप समझ गए कि ग्रुप का अगर कोई नेम आ रहा है तो वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे आपने पढ़ा होगा ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, जजेस का ग्रुप होता है, ठीक है। आर्मी, यानी आर्मी को भी आप जानते हैं, ठीक है, यानी जो सोल्जर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे क्लास है ना, क्लास में क्या है, टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, उनका क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। जैसे कमिटी, ये भी क्या है, ग्रुप होता है, ठीक है, सॉरी डबल टी और डबल ई, ठीक है। कमिटी, इसका भी क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इतनी बात समझ गए। अब इसमें आते हैं काम की बात, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा है, क्लास सभी के लिए है, तो हम पूरा कवर करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई बोर्ड एग्जाम की कि आपके ग्रुप नेम जो होते हैं वो ये होते हैं। अब देखिए जो कलेक्टिव नाउन है, अब यहाँ से नोट पॉइंट डाल के आप नोट करेंगे कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या होती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। जहां ना समझ में आए वहां आप मेरे वॉइस को ध्यान से सुने, ठीक है, आवाज को। तो कलेक्टिव नाउन के साथ क्या है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो सिंगुलर वर्ब आती है लेकिन, ठीक है, लेकिन यहां लिख दे रहा हूं, लेकिन जब आपस में क्या हो, मतभेद हो, है ना, यानी जब ये डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। इसे आप नोट कर लें, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा वैसे आपको क्या देखने को मिलेगी, सिंगुलर वर्ब देखने को मिलेगी, लेकिन जब आपस में ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, यानी ये आपस में एक जैसे नहीं रहते, एक मत नहीं रह पाते हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। इतना आप फटाक से स्क्रीनशॉट लें और जल्दी से हम लोग आगे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं ले पाए तो क्लास को पीछे करें और फिर से ले लें, ठीक है। तो अब देखिए जो मैंने पॉइंट लिखा है, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल देखिए क्या है, द ज्यूरी, एग्जाम्पल, द ज्यूरी आर डिसाइडिंग, ठीक है, द ज्यूरी आर डिसाइडिंग द मैटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है। और सेकंड नंबर एग्जाम्पल, द ऑडियंस हैज टेकन देयर सीट्स, देयर सीट्स। तो चलिए आप जल्दी से बताइए कि गलती कहाँ पर है, इस सेंटेंस में कहाँ पर गलतियां हैं। दोनों में मैंने गलत लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा है, गलत लिखा हुआ है। कहाँ पे गलतियां हैं आप बताएं। जो क्लास को बाद में देखें वो कमेंट करके जरूर बताया करें कि गलती कहाँ पर है, वो कमेंट करके बताएं। और क्लास का फीडबैक आप जरूर दें कि हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल पूरा का पूरा रियलिस्टिक दिया जाए, ठीक है। बहुत लोग क्या है, बेवकूफ़ बनाते हैं कि यूट्यूब में आधे घंटे की क्लास होती है, 40 मिनट की क्लास होती है, तो इसलिए हम पूरा मैटर नहीं दे सकते हैं। ये पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां हैं, कोई पाबंदियां नहीं होती हैं, ठीक है। बस पैसा कमाने का एक जरिया है आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे बुलाना, जहां पर वहां भी उसी चक्कर से, उसी तरीके से वो दे रहे हैं, लेकिन वहां से पैसा ऐंठ रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ देखिए द ज्यूरी आर लिखा हुआ है, क्योंकि ज्यूरी ने क्या किया, डिसाइड कर लिया है मैटर के बारे में। डिसाइडिंग मैटर ज्यूरी डिसाइड कर रही है। तो ज्यूरी यानी कि जितने भी जजेस हैं सब एक ही टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ ज्यूरी डिवाइडेड नहीं है, ज्यूरी क्या है, यूनिटी में है। तो यानी यहाँ पर इज आर ना होकर क्या होगा, इज होगा। इसीलिए मैंने कहा कलेक्टिव नाउन के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अगर यही ज्यूरी डिवाइडेड हो जाती है अपने क्या डिसीजन में, तो आर बना रहता, ठीक है। अब है ऑडियंस हैज टेकन दियर सीट। अब अगर आप ये बताओ, ऑडियंस की वजह से दियर आ चुका है, ये क्या है, प्लूरल क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्लूरल
प्रोनाउन है तो ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है। अगर आप सिंगुलर बोल दोगे तो जितनी की जितनी ऑडियंस थी वो सब जाके एक ही सीट पे बैठ गई है ना। लेकिन यहाँ मतलब क्या निकल रहा है, आप भी समझ पा रहे होंगे कि ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है, यानी हर एक बंदा अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ गया है, यानी अलग हो रहा है, एक ही जगह नहीं, एक ही चेयर पे जाके नहीं, सबके सब विराजमान हो गए। तो यहाँ हैज ना होकर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज की जगह हैव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गई। तो मैंने क्या कहा, जब ये डिवाइडेड होंगे यानी अलग अलग हो रहे होंगे, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, वरना कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है 99% क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो 1% का केस ये होता है, क्योंकि इंग्लिश या हर टॉपिक में एक्सेप्शन कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं। तो हम आज अपने 3 काइंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अभी इसके और भी काइंड्स बचे हुए हैं और बाकी जो रूल्स हैं वो मैं आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप क्लास को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर किया करें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर करें, क्योंकि हम क्या है तीनों चीज़ें लेकर चल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम है और यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम में जो इंग्लिश होगी वो यूपी बोर्ड से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, वो ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं भागते हैं। तो आपका बेसिक भी कवर हो रहा है और आप चीज़ें सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।